नमस्कार दोस्तों, देश के अंदर सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के अंदर सीएए लागू किए जाने के बाद से देश का माहौल क्या हो गया है? वैसे मैं आपको बता दूं कि सीएए के बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो लोग कह रहे हैं सरकार ने बहुत गलत किया है। लेकिन वही कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है सीएए, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं कि आखिरकार सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या और इससे आपको क्या लाभ होंगे, और जो पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ने प्रशासन को कड़े स्तर पर रखा है, आखिरकार सरकार ने ऐसा क्यों किया है और कौन से लोग आंदोलन कर रहे हैं और देश का स्थिति क्या है सीएए को लेकर, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ आपको यह भी जानकारी देने वाले हैं कि सीएए कब पारित किया गया था और क्यों देश के अंदर लाया गया है। गुरु आपको बता दूं कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करके पारित कर दिया था और इसको कानून बना दिया था। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इस विधेयक को 2016 में ही संसद में पेश किया गया था। लोकसभा में विधेयक पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में विधेयक अटक गया था और अटकने के बाद से कुछ अटकने चली, लेकिन फाइनली 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करके इसको पारित कर दिया। लेकिन रही लागू करने की बात, तो यह लागू 11 मार्च 2024 के दिन किया गया। अभी रिसेंटली इसको लागू किया गया है। और आपको बता दूं कि जब इसको लागू किया गया तो हमारे देश के अंदर हर जगहों पर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया है और किस हद तक हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रशासन को उस हद तक हाई अलर्ट पर रखा गया है कि यदि कोई भी हिंसा करता है, आंदोलन करता है सीएए को लेकर, तो प्रशासन उन पे गोलियां भी बरसा सकती है। मतलब प्रशासन को पूरी तरह से छूट दिया गया है कि आप जिस तरह से उनसे निपटना चाहें आप उस तरह से उनसे निपट सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या बात है सीएए के अंदर जिसको लेकर लोग इतना अधिक उग्र रूप दिखा सकते हैं सीएए को लेकर? मतलब आखिरकार है क्या इसमें? गुरु आपको बता दूं कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यह कहता है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले हमारे देश के अंदर आए हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता किसी की खत्म नहीं की जाएगी, सबको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा की पॉइंट यह था कि इन नागरिकता में केवल हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी और जो मुस्लिम लोग हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब आप यहां से समझिए कि आखिरकार मुस्लिम लोगों को इसमें नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और जितने भी मुस्लिम वहां पर थे वो हिंदू, पारसी, मतलब अन्य इन 6 जनजातियों के साथ बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार करते थे। तो वो लोग प्रताड़ित होकर वहां से हमारे देश के अंदर चले आते थे। तो ऐसे में आपको बता दूं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से वहां के मुस्लिम जो हमारे देश के अंदर आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, सीएए ये कहता है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सीएए आने के बाद से सरकार ने यह नहीं कहा कि हम उन सभी मुस्लिमों को वापस वहां पर भेज देंगे, उनकी नागरिकता खत्म कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सरकार का कहना यह है कि इसके तहत हम आप लोगों को नागरिकता देंगे। अब वही सबसे बड़ी बात आप यह सोचेंगे कि क्या सरकार सबकी नागरिकता खत्म कर देगी? तो गुरु आपको बता दूं कि जब एनआरसी लागू किया जाएगा तो एनआरसी लागू करने के बाद से सरकार वहां पर सभी लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। एक वो जो लोग भारत के नागरिक हैं और एक वो जो लोग भारत के नागरिक नहीं है। तो ऐसे में जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, हर एक पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया जाएगा। तो जो मुस्लिम होंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश के अंदर आए होंगे, उनकी नागरिकता तुरंत खत्म कर दी जाएगी। साथ ही आप सभी को बता दूं कि सरकार ने यह भी कहा है कि कोई बांग्लादेश का नागरिक है 1971 के पहले से ही हमारे देश के अंदर रह रहा है, मतलब जब बांग्लादेश का गठन नहीं हुआ था तभी से वो हमारे देश के अंदर रह रहा है, तो हमारे देश का नागरिक है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो मुस्लिम जनजातियों को यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाएगी सीएए के तहत। आपको यहाँ पर एक आइडिया लग गया होगा कि आखिरकार हमारे देश के अंदर आंदोलन क्यों किया जाएगा। साथी गुरु आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सरकार ने ऐसा किया क्यों? तो आपको बता दूं कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो असम है, पश्चिम बंगाल है, सभी क्षेत्रों में होता क्या था ना कि जो मुस्लिम जनजाति के लोग होते थे बहुत ज्यादा बांग्लादेश से आकर असम में है, पश्चिम बंगाल में है, वो लोग चुनावी सीजन में आते थे, वोटिंग करके चले जाते थे और जिसको चाहते थे हाँ सरकार बनाकर चले जाते थे। तो ऐसे में होता क्या था, एक तरह से कहा जाए मोनोपॉलिसी बन जाती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता होगा क्या नहीं होता है। फिलहाल इन्हीं सबको देखते हुए सीएए लागू किया गया है। अब इसको लागू कर दिया गया है, देश के अंदर कड़ा विरोध हो रहा है, कहीं पर कड़ा विरोध हो रहा है, कहीं पर इसको लेकर प्रशंसा की जा रही है। हालांकि आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही कुछ सीएए था। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचाते रहे। तब तक टाटा टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम।